श्री कृष्ण कहते हैं, दुख से भागो मत, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। जीवन में दुख से घबराना कैसा? जब तक सांस चल रही है संघर्ष भी चलता रहेगा, लेकिन याद रखना, जो गिरने से नहीं डरते वही उड़ने की हिम्मत रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने दुख को समझकर उसका सामना करता है वही सच्चा योद्धा होता है। तुम्हारी परीक्षा चल रही है, लेकिन डर मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तक अंधेरा रहेगा रोशनी की चाह बनी रहेगी, जब तक दुख रहेगा सुख की कद्र बनी रहेगी। लेकिन यह मत भूलो, रात कितनी भी लंबी हो सुबह जरूर होती है। कुछ लोग दुख से भागते हैं, लेकिन जो इसका सामना करता है वही इतिहास लिखता है। तुम्हें भी लड़ना होगा, खुद से, हालात से, तकलीफों से। रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। डर को मारो, हिम्मत को जिंदा रखो, क्योंकि जब तक तुम लड़ोगे तब तक तुम हार नहीं सकते। सुनो, यह वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन तुम्हारी हिम्मत तुम्हारी कहानी बन जाएगी। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। प्राण जाने के बाद शरीर शमशान में जलता है, लेकिन संबंधों में से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। तस्वीरों में कैद कर लेते हैं सारी खुशियां, लेकिन तस्वीरों के बाहर कोई हंसता हुआ नहीं दिखता। जो लोग वक्त देखकर आपको इज्जत देते हैं वो लोग आपके अपने नहीं होते, क्योंकि वक्त देखकर तो बस मतलब पूरे होते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैन इंसान तभी होता है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून, इन्हें समय समय पर काटते रहना चाहिए, अन्यथा ये दुख का कारण बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दुआएं मिल जाएं यही काफी है। दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती हैं। कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी हुई उंगलियां भी छूट जाती हैं, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं दिल से निभाए जाते हैं। तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। लिबास कितना भी कीमती हो, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। खुद को तोड़कर भी रख दोगे, उसके बाद भी दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। हवाओं की भी अपनी अजब सी आदतें हैं, कहीं बुझी राख भड़का दें तो कहीं जलते चिराग बुझा दें। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर चाहते हो कुछ बड़ा करना तो अपनी सोच बुलंद रखना, क्योंकि कमजोर सोच इंसान को गिराती है और उसके इरादों को कमजोर बनाती है। साइलेंट मोड पर सिर्फ फोन अच्छा लगता है, रिश्ते, नाते और दोस्त नहीं। क्या खूब मजबूरी है, गमले में लगे पेड़ को थपेड़े सहने भी हैं और बढ़ना भी नहीं। लोगों की बकवास का जवाब ना देने वाले को कमजोर मत समझना, क्योंकि वो समझदार लोग हैं जो कभी कीचड़ में पत्थर नहीं मारते। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। जब लोग आपकी बुराइयां करते हैं तो परेशान ना हो, वास्तव में वो लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। जिंदगी में कुछ मित्रता नादान से भी रखना आवश्यक है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर समझदार लोग अक्सर व्यस्त ही रहते हैं। जीवन को केवल दो ही शब्द नष्ट करते हैं, एक अहम और दूसरा वहम। रिश्तों में बढ़ती हुई नफरत का एक कारण यह भी है कि आजकल लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नजरअंदाज करने में लगे हैं। इंसान सब कुछ भूल सकता है, सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वो साथ नहीं थे। तुम नीचे गिर कर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने तुम। जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है, इसलिए सस्ते लोगों के पीछे इसे कभी मत गंवाना। कामयाब होने के लिए अकेला ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो तभी साथ आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। मुलाकातें जरूरी हैं,
अगर रिश्ते निभाने हैं, लगाकर भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। बहुत कुछ पाने वाले बहुत कुछ खोया करते हैं। इस दुनिया में हंसने वाले सबसे ज्यादा रोया करते हैं। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, पर मेरे ख्याल में एक अच्छा दिल लगभग हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वो दूसरों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। जीवन में दो तरह के लोग नाकाम होते हैं, पहले जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे जो करने से पहले सोचते नहीं। हार और जीत दोनों ही परिस्थितियों में संयम रखना यह एक ज्ञानी ही कर सकता है। मटके तो थोड़ा सा खाली होते ही बजने लगते हैं और थोड़ा सा भरते ही छलकने लगते हैं। किसी के ना होने का एहसास सभी को होता है, लेकिन किसी की मौजूदगी की कदर किसी को नहीं होती। बस अपनी आदतों से ही मजबूर है आदमी, वरना सही गलत की समझ हर किसी को होती है। जीवन में असली खुशी पाने के लिए अपने विचारों को ऊंचा रखना जरूरी है। जो लोग सिर्फ दिखावे के लिए रिश्ते निभाते हैं, वे एक दिन खुद को ही धोखा दे देते हैं। हर कोई अपनी दुनिया में व्यस्त है, लेकिन जो सच्चा होता है वह समय निकालकर आपके दुख सुख में साथ खड़ा रहता है। मजबूत वही होता है जो खुद टूटकर भी दूसरों को संभालता है। कभी किसी की ईमानदारी को उसकी कमजोरी मत समझना, क्योंकि सच्चाई का कोई विकल्प नहीं होता। जो इंसान अपने कर्मों में सच्चाई रखता है वही जीवन की असली ऊंचाइयों को छूता है। ठीक हो, ये तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन परेशान हूं ये कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। कैसे कह दूं कि बदले में कुछ नहीं मिला? सबक भी कोई छोटी चीज नहीं है। जो कहते हैं जिंदगी बिकती नहीं, उन्होंने दवाइयों की दुकानों की कतारें नहीं देखी। रावण लोगों के मन में निवास कर रहा है और राम सिर्फ मंदिरों में। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में ये विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियां देखता क्यों नहीं है, मेरी परेशानियां दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जीवन है तो परेशानियां भी होंगी। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, और वो है ईश्वर का दरवाजा। उम्मीद ईश्वर से रखो, दुनिया से नहीं। मैंने कहा अपराधी हूं मैं, ईश्वर ने कहा क्षमा कर दूंगा। मैंने कहा परेशान हूं मैं, ईश्वर ने कहा संभाल लूंगा। मैंने कहा अकेला हूं मैं, ईश्वर ने कहा हमेशा साथ हूं मैं। मैंने कहा उदास हूं मैं, ईश्वर ने कहा नजर उठाकर देख, हर वक्त तेरे आसपास हूं मैं। जब आप भगवान का ध्यान करें तो हमेशा यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अगर किसी समय में आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरी बाह पकड़ना कभी मत भूलना। अगर मैं आपको कहीं साथ चलने के लिए बोलना भूल जाऊं तो भी आप स्वयं मेरे साथ चलना कभी मत भूलना। ऐसी शक्ति जिसका निर्बल पर प्रयोग करूं नहीं चाहिए। ऐसे भाव कि किसी को देखकर जल मरूं, ऐसा ज्ञान मुझे मत देना। अभिमान जिसका होने लगे, ऐसी चतुराई भी ना देना कि लोगों को छलूं। दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलना जरूरी है। खुद को बदलने के लिए अपने विचारों को ऊंचा रखना जरूरी है। जो लोग सिर्फ दिखावे के लिए रिश्ते निभाते हैं, वे एक दिन खुद को ही धोखा दे देते हैं। हर कोई अपनी दुनिया में व्यस्त है, लेकिन जो सच्चा होता है वह समय निकालकर आपके दुख सुख में साथ खड़ा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मजबूत वही होता है जो खुद टूटकर भी दूसरों को संभालता है। कभी किसी की ईमानदारी को उसकी कमजोरी मत समझना, क्योंकि सच्चाई का कोई विकल्प नहीं होता। जो इंसान अपने कर्मों में सच्चाई रखता है वही जीवन की असली ऊंचाइयों को छूता है। याद रखना, जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तब खुद को और बेहतर बनाओ, क्योंकि कामयाबी सबसे बड़ा जवाब होती है। हर इंसान को अपनी आत्मा से सवाल जरूर करना चाहिए कि क्या वह सही दिशा में जा रहा है, क्या उसका जीवन सच्चाई और ईमानदारी पर टिका हुआ है। जब भी जीवन कठिन लगे तब यह याद रखना कि अंधकार चाहे कितना भी घना हो, लेकिन एक दीपक की लौ उसे चीर कर प्रकाश फैला सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के धैर्य और धर्म की परीक्षा कठिन समय में ही होती है। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर होता है। जो धैर्य के साथ अपने कर्म में लगा रहता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। भगवान ने इंसान को जब बनाया था तो उसे सब चीजें दी, पर एक चीज इंसान के हाथों से नीचे गिर गई, जिसे भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबा दिया।
इंसान के चले जाने के बाद भगवान से किसी ने पूछा, आपने अपने चरणों के नीचे क्या छुपाया है जो इंसान को वापस नहीं दिया? तब भगवान बोले, मैंने अपने चरणों के नीचे शांति छुपाई है। इंसान सदैव इसके लिए तरसता रहेगा। वह हर जगह इसे ढूंढेगा पर नाकाम रहेगा और आखिर में उसे यह शांति मेरे चरणों में आकर ही मिलेगी। भगवान के पास दो शक्तियां हैं, एक है माया और दूसरी है भक्ति। जब कोई भगवान के समक्ष जाता है और भगवान को प्रणाम करता है तो वे पूछते हैं, बोलो क्या चाहिए, माया या भक्ति? भक्त पूछता है, भगवान दोनों में क्या अंतर है? भगवान बोले, देखो दोनों में एक ही अंतर है। अगर तुम्हें संसार के नाच में उलझना है तो माया ले जाओ, और अगर मुझे अपने प्रेम में नचाना है तो भक्ति ले जाओ। क्योंकि जीव जिसके वश में रहे उसका नाम माया है, और भगवान जिसके वश में रहे उसका नाम भक्ति है। भगवान के राज्य में समस्त संसार नाचता है, जबकि भक्ति के राज्य में भगवान स्वयं नाचते हैं। किसी ने पूछा, भक्ति क्या है? बहुत ही प्यारा जवाब आया, भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती वरना विकलांग कभी ना कर पाते। भक्ति आंखों से नहीं होती वरना सूरदास कभी ना कर पाते। भक्ति बोलने और सुनने से नहीं होती वरना गूंगे बहरे कभी ना कर पाते। भक्ति धन और ताकत से नहीं होती वरना गरीब और कमजोर कभी ना कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है। यह एक एहसास है जो हृदय से होकर विचारों में आती है, और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर एक अनोखे रिश्ते में बदल जाता है। भक्ति भाव का सच्चा सागर है। जो इस सागर में डूब गया उसे जीवन में कुछ और पाने की आवश्यकता ही नहीं होती। संसार में हर चीज का मोल है, लेकिन भगवान के प्रेम का कोई मोल नहीं। जो इसे समझ लेता है वह जीवन के हर संघर्ष को मुस्कान के साथ स्वीकार करता है। दुनिया में हर चीज मिल सकती है, लेकिन भगवान की भक्ति उसी को मिलती है जो अपने अहंकार को छोड़कर प्रेम और समर्पण के साथ उनके चरणों में झुकता है। जो सच्चे मन से भगवान की आराधना करता है उसके जीवन में कोई कमी नहीं रहती। भक्ति केवल मंदिरों में सिर झुकाने का नाम नहीं, बल्कि अपने जीवन को एक ऐसा दीपक बनाने का नाम है जो खुद जलकर भी दूसरों के अंधकार को मिटा सके। जब तक जीवन में भक्ति नहीं होगी तब तक मन अशांत रहेगा, क्योंकि शांति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अंतर मन में छुपी होती है। जो भगवान को प्रेम करता है उसे संसार में किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होती। जब जीवन में दुख आए तो घबराने की बजाय यह समझो कि भगवान तुम्हें अपने और करीब बुला रहे हैं। उनका प्रेम अनंत है, उनकी कृपा अपरंपार है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें प्रेम हो, समर्पण हो, और जिसमें स्वयं को ईश्वर के चरणों में अर्पण करने की भावना हो। मनुष्य का स्वभाव है कि वह सुख में ईश्वर को भूल जाता है, परंतु दुख में सबसे पहले उन्हीं को याद करता है। जब कोई संकट आता है तब इंसान भागता हुआ भगवान के चरणों में गिरता है, परंतु जब सब कुछ ठीक होता है तो वही इंसान भूल जाता है कि किसकी कृपा से वह सुरक्षित और सफल है। किसी ने पूछा, भगवान कब याद आते हैं? उत्तर मिला, धर्मात्मा को हर समय, पापी को मृत्यु के समय, चोर को पकड़े जाने पर, गरीब को भूख लगने पर, बीमार को अपने संकट में, कंजूस को पैसा खो जाने पर, किसान को वर्षा न होने पर, व्यापारी को घाटा होने पर, और विद्यार्थी को परीक्षा में असफल होने पर। विपरीत परिस्थितियों में ही इंसान को भगवान की याद आती है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। शब्दकोश में असंख्य शब्द होते हुए भी मौन सबसे श्रेष्ठ है। दुनिया में हजारों रंग होते हुए भी श्वेत रंग सबसे शुद्ध है। खाने को असंख्य व्यंजन होते हुए भी उपवास शरीर के लिए सबसे लाभकारी है। देखने को अनगिनत दृश्य होते हुए भी आत्मचिंतन सबसे प्रभावी है। यह संसार द्वंद्वों से भरा है, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, जीवन मृत्यु, परंतु जो इन द्वंद्वों से ऊपर उठकर जीता है वही सच्चे अर्थों में जीवन को समझ पाता है। सोने की लंका और पुष्पक विमान तो रावण के पास थे, राम ने तो वनवास ही देखा था। राजपाट तो कंस के पास था, लेकिन जन्म तो कृष्ण ने जेल में लिया था। राजमहल में तो दुर्योधन का राज्य था, लेकिन वनवास तो पांडवों को भोगना पड़ा। संघर्ष सदैव सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए स्वयं भगवान को संघर्ष करना पड़ा तो हम तो मात्र इंसान हैं। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान सदैव देते हैं।
जीवन की पुस्तक में धैर्य का कवर होना आवश्यक है, क्योंकि वही हर पन्ने को बांध कर रखता है। सीमा केवल एक रेखा नहीं, बल्कि एक परिभाषा भी है। सीमा हर किसी की होती है, प्रेम की, धैर्य की, मित्रता की और शत्रुता की भी। जो सदैव सीमाओं में बंधे रहते हैं, वे सामान्य मनुष्य बनकर रह जाते हैं, लेकिन जो समय आने पर सीमाओं को तोड़ देते हैं, वही इतिहास रचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सीमा केवल आपको मर्यादा में नहीं रखती, ये आपको बांधती भी है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि कौन सी सीमाएं हमें रोकती हैं और कौन सी हमें शक्ति का नया मार्ग दिखाती है। इसलिए सीमाओं के भीतर जो कर सकते हो, उसे और अधिक करने का प्रयास करो, तभी तुम नई सीमाएं बना पाओगे। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी सीमाओं का विस्तार करने का साहस रखते हैं। जीवन में सब कुछ संभव है, बस धैर्य और आत्मविश्वास की आवश्यकता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्वयं पर विश्वास रखता है, वह हर कठिनाई को पार कर लेता है। भगवान उसी का साथ देते हैं जो अपने प्रयासों में निरंतर लगा रहता है। इसलिए अपने कर्म करते रहो, क्योंकि जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। समय सबसे बलवान है। यह राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है, परंतु जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है, वह अपनी तकदीर स्वयं लिख सकता है। किसी ने ठीक ही कहा है, समय किसी के लिए नहीं रुकता, परंतु जो समय के साथ चलता है, वही सफल होता है। मनुष्य को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि आज जो कुछ भी उसके पास है, वह क्षणिक है। संपत्ति, यश, सत्ता, सभी कुछ नश्वर है। जो व्यक्ति इन चीजों में अहंकार करता है, वह एक दिन पछताने के लिए विवश हो जाता है। इसलिए सच्चा जीवन वही है जिसमें व्यक्ति अपने कर्मों को प्राथमिकता देता है और मार्ग पर चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आंसू बहाने से तुम्हारी किस्मत नहीं बदलेगी, तुम्हारा भाग्य तो केवल तुम्हारे कर्मों से ही बदल सकता है। इसलिए रोने और चिंता करने के बजाय अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करो। रोकर अपनी शक्ति व्यर्थ करने से बेहतर है कि इसे समस्या का हल खोजने में लगाओ। जब समय कठिन हो, तब याद रखना कि ये भी गुजर जाएगा, क्योंकि अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है। जीवन में हर दर्द एक सीख है, हर संघर्ष एक अनुभव। जिसने कठिनाइयों से भागना सीख लिया, उसने खुद को आगे बढ़ने से रोक लिया। अगर तुम्हें कभी लगे कि रास्ता कठिन है, तो यह समझना कि यही वो रास्ता है जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। मुस्कान तब भी रखो जब जीवन परीक्षा ले रहा हो, क्योंकि परीक्षा का परिणाम ही भविष्य तय करता है। मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूँ। जब भी जीवन में कठिनाइयां आए, यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। मैं सदा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हारी हर चुनौती का सामना करने के लिए। मैंने भी इस संसार में दुखों का सामना किया है। मेरा बचपन खतरों से भरा था। कंस के बार बार मुझे समाप्त करने के प्रयास के बावजूद मैंने धैर्य और साहस से हर चुनौती का सामना किया। महाभारत के युद्ध में अपने प्रियजनों को एक दूसरे के खिलाफ देखकर मेरे मन में भी पीड़ा थी, पर मैंने अपने कर्तव्य से कभी मुंह नहीं मोड़ा। दुख जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन मैंने तुम्हें यह सिखाने के लिए उन दुखों को सहा कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। अगर तुम धैर्य और आस्था से काम लोगे, तो हर दुख तुम्हें मजबूत बनाएगा। किस्मत में गुलाब रोने से नहीं मिलते, गुलाबों तक पहुंचने के लिए कांटों से जूझना पड़ता है। मुस्कुराओ, हर समय मुस्कुराने से जीवन खिल उठेगा। लेकिन अगर तुम हमेशा तनाव में रहोगे, तो इस सुंदर जिंदगी के निकल जाने का भी पता नहीं चलेगा। धुआं दर्द बयां करता है और राख कहानियां छोड़ जाती है। कुछ लोगों की बातों में भी दम नहीं होता, कुछ लोगों की खामोशियां भी निशानियां छोड़ जाती हैं। हो सके तो वही करना जो दिल कहे, क्योंकि जो दिमाग कहता है वह मजबूरी भी हो सकती है, और जो दिल कहता है वह मंजूरी होती है। 4 दिन की जिंदगी है, हंसी खुशी में काट लो, मत किसी का दिल दुखाओ, दर्द सबके बांट लो। कुछ भी साथ नहीं जाना, बस एक नेकी के सिवा। कर भला होगा भला, गांठ में यह बांध लो। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला है उसे संवार सकते हो। असली ताकत बाहरी नहीं, बल्कि अंदर की होती है। जो खुद पर नियंत्रण पा लेता है, वही सच्चा योद्धा होता है। कष्ट और परेशानियां जीवन का हिस्सा है, लेकिन यही परेशानियां हमें मजबूत भी बनाती हैं।
अगर जीवन में कोई लक्ष्य है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना तप के सोना भी कुंदन नहीं बनता। सपने वो नहीं होते जो सोते समय आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जिंदगी ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देती है जहां एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। अनमोल होते हैं वो मोती जो आंखों के सागर से निकलते हैं, लेकिन कुछ नासमझ लोग उनकी भी कीमत लगा लेते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है वो कोई और नहीं सिखा सकता। भरोसा एक बार उठ जाए तो दोबारा नहीं बन सकता। जो आंसुओं की वजह बने वो कभी हमारा नहीं हो सकता। कदर ना करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, शख्स भी और वक्त भी। दी हुई जुबान और काम आए इंसान, इन्हें कभी मत भूलना। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। ये दुनिया है साहब, यहाँ मन्नत ना पूरी हो तो भगवान तक बदल दिए जाते हैं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि चलना तो माँ बाप सिखा देते हैं, पर संभलना खुद सीखना पड़ता है। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं। दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं। इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। ना खुशी खरीद पाता हूँ, ना गम बेच पाता हूँ, फिर भी न जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूँ। बारिश में नहाना तो आसान है, पर रोज नहाने के लिए हम बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। इसीलिए कभी कभी भाग्य से चीजें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हमेशा भाग्य के भरोसे तो नहीं बैठ सकते। डर कर कभी कोई फैसला मत करना, और फैसला करने के बाद कभी मत डरना। अगर इंसान के जीवन में तकलीफ ना हो तो उसे खुशी की कद्र नहीं होती। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जहां खुशी के साथ साथ गम भी मिलेंगे। बस हमें इन सब से पार होकर किसी तरह निकलना होता है। इसी का नाम जिंदगी है। जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है ना दुश्मन। यह हमारे घमंड, ताकत और व्यवहार पर निर्भर करता है कि कौन हमारा मित्र बनेगा और कौन विरोधी। महाभारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब अपनों ने मर्यादा लांघ दी, तब धर्म भी यही कहता है कि अन्याय के विरुद्ध शस्त्र उठाना ही सही है। हर साल दिवाली से पहले एक ऐसा कबाड़ी वाला भी आना चाहिए जो टूटे फूटे दिलों और बिखरी हुई यादों को भी ले जाए। कभी कभी अतीत के बोझ को हल्का करना भी जरूरी होता है। वापस लौटी चिट्ठी लेकर डाकिया बोला, पता सही था, मगर अब लोग बदल गए हैं। कुछ बातें दिल में घर कर जाती हैं, और कुछ लोग हमारी जिंदगी ही बदल देते हैं। अकेले रहने पर उतना दुख नहीं होता जितना गलत इंसान के साथ रहने पर होता है। दर्द बहुत ही सस्ती चीज है जिसे कोई भी मुफ्त में दे सकता है, परंतु याद रखना, समय बदलेगा, और जब बदलेगा तो जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वही तुम्हारी ताकत को देखकर चौंक जाएंगे। एक दिन तू जरूर मुस्कुराएगा, क्योंकि तकलीफ सहने वालों को ऊपर वाला कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। अपने अधिकार के लिए अगर बेशर्म भी बनना पड़े तो बनो, क्योंकि इस दुनिया में अच्छे और सीधे साधे लोगों का फायदा उठाने वालों को जरा भी शर्म नहीं आती। याद रखना, जब तक तुम काम के हो लोग तुम्हें पहचानेंगे। दिया जलने के बाद माचिस की तीली को फेंक दिया जाता है, और यही इस दुनिया की सच्चाई है। कम उम्र में मिला हुआ सुख कभी इंसान को समझदार नहीं बनाता, लेकिन कम उम्र में मिला हुआ दुख जीवन के असली सबक सिखा देता है। जहां पेड़ और पानी साथ होते हैं वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। ठीक वैसे ही जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार होते हैं वहां जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी के अंदर अपनी एक विशेष शक्ति और एक कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए जीवन में हर किसी को उसकी अहमियत देनी चाहिए। माता पिता भगवान से भी बड़े होते हैं, क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, लेकिन माता पिता सिर्फ सुख देते हैं। जिस प्रकार नींबू की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को नष्ट कर सकता है। इसलिए अपने रिश्तों को अहमियत दो, क्योंकि जीवन में पैसा फिर भी कमाया जा सकता है, पर खोया हुआ विश्वास और खोए हुए अपने वापस नहीं मिलते। डाली से टूटा फूल फिर से लग नहीं सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल जरूर खिल सकता है।
जिंदगी में खोए हुए लम्हों को लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बनाया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अस्त होता सूरज हमें सिखाता है कि अंत भी खूबसूरत हो सकता है अगर मन में संतोष हो। वक्त एक तराजू है जो बुरे दिनों में अपनों का सही वजन बता देता है। जो कहते हैं कि हम सब मिट्टी से बने हैं, वे झूठ बोलते हैं। मैंने कई अपनों को पत्थर का बना हुआ देखा है। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितनी भी कोशिश कर लो वे कभी अपने नहीं बनते। पानी की एक बूंद अगर गर्म तवे पर गिरे तो तुरंत भाप बनकर उड़ जाती है। कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती की तरह चमकने लगती है, और अगर वही बूंद सीप में चली जाए तो मोती बन जाती है। फर्क सिर्फ संगत और स्थान का होता है। इंसान भी वैसा ही बनता है जैसा उसका माहौल होता है। दिमाग कहता है हार मान ले, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर सफल होगा। जब किसी में कोई गुण दिखे तो मन को कैमरा बना लो, और जब किसी का अवगुण दिखे तो मन को आईना बना लो। लोग नाम से पहचानते हैं, लेकिन याद हमेशा स्वभाव से रखते हैं। जैसे जैसे जिंदगी में आगे बढ़ते हो, माता पिता की कही हुई हर बात सच होती नजर आती है। दुआ और धन दोनों कमाई होती है, लेकिन दुआ वहां काम आती है जहां धन भी बेकार हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपसे नाराज है और उसे यह घमंड है कि आप उसे मना लेंगे, तो उसका यह घमंड कभी टूटने मत देना। जो लोग अपनों को आजमाने का शौक रखते हैं, वे अक्सर अकेले रह जाते हैं। लोगों ने मुझसे पूछा, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? मैंने जवाब दिया, क्योंकि मैं किसी की खुशी देखकर जलता नहीं और अपना दुख किसी को बताता नहीं। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वह यह नहीं समझ पाता कि पिंजरे में रखा खाना उसे मुफ्त में क्यों दिया जा रहा है। दुनिया भी कुछ ऐसी ही है। जो चीज ज्यादा आसान लगे, उसमें हमेशा एक गहरी साजिश छुपी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने स्वभाव पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह अपने जीवन में स्थिरता कभी प्राप्त नहीं कर सकता। आदमी अपने शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से बड़ा बनता है। दुनिया की सबसे बड़ी किताब वक्त होती है, जो बिना कुछ कहे सब कुछ सिखा देती है। अगर गिरने के डर से कोशिश नहीं करोगे, तो सफलता की ऊंचाई कभी नहीं छू पाओगे। जो मिला है उसे अपनाओ, जो खो गया है उसे भूल जाओ। जब तक सांस है तब तक संघर्ष है, और जब तक संघर्ष है तब तक जीवन है। दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते। जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जब तक खुद दर्द से न गुजरो, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ रही है, जमाने में लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। सभी को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। अपने आप को किसी के साथ का आदी मत बनाओ, वरना तुम्हारी खुशियां उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज होकर रह जाएंगी। सच बोलने का अगर शौक है तो अकेले चलने का भी हौसला रखो। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, ना कि सिर्फ फायदे तक। रिश्ते निभाना तो कोई उस पुराने घर से सीखे जो खंडहर बनकर भी जमीन का साथ नहीं छोड़ता। हम भी लगाव रखते हैं, पर बोलते नहीं, क्योंकि हम रिश्ते निभाते हैं, तोलते नहीं। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। यही रिश्तों की खूबसूरती है। बड़े प्यारे होते हैं ऐसे रिश्ते जिन पर कोई हक भी ना हो और कोई शक भी ना हो। घड़ी की सुई की तरह जीवन में अपने रिश्तों को बनाए रखो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज है और कोई धीमा, मायने रखता है जुड़े रहना। मरम्मत खुद की हर रोज करता हूं, पर हर रोज मेरे अंदर एक नुक्स निकल आता है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है, और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कभी उनके लिए भी वक्त निकाल लिया करो जो तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा वक्त कभी नहीं मांगते, सिर्फ तुम्हारा इंतजार करते हैं। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ तो सके पर भूल ना सके। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वो खाता है। ज्यादा बीमार तो वो चीजें कर देती हैं जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती हैं। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं, दिमाग में रखते हैं। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ कहने वाले भी। श्री कृष्ण कहते हैं, सब संभव है
जो तुम सोचते हो। बस किसी के साथ बुरा मत करो और खुद पर भरोसा रखो। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका उतना ही ज्यादा इम्तिहान लेती है। जिंदगी का असली सुख सच्चे रिश्तों और सुकून भरे लम्हों में है, न कि किसी के धोखे में या बेवजह की चिंता में। अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि लोग तुम्हारी मिसाल दें, न कि तुम्हारी मजबूरी का मजाक उड़ाए। दिल खोलकर जियो, उम्र, दुनिया और समाज की सोचोगे तो हमेशा सोचते ही रह जाओगे। झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की सबकी औकात नहीं होती। चुप रहकर सहते हो तो आप अच्छे हो, और अगर बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई नहीं। सच को तमीज ही नहीं बात करने की। झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। बहुत आसान है किसी गरीब को खुश करना, उसे महंगे तोहफे नहीं, बस थोड़ा सा प्यार चाहिए। दो तरह के लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। एक तो वो जो ना नहीं कह पाते, और दूसरे वो जो ना नहीं सुन पाते। जब कहानी खुद की होती है तब गलती हमेशा दूसरों की होती है। हमें अक्सर महसूस होता है कि दूसरों का जीवन अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे ही हैं। किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है दुनिया, और किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है दुनिया। जब लगने लगे कि जिंदगी में अब कुछ नहीं रखा, समझ लेना कि बेहतर जिंदगी अब आने वाली है। किसी की खातिर खुद को इतना मत गिरा देना कि खुद की कोई इज्जत ही ना रहे। पोंछ लो बहते हुए अपने इन आंसू को। भला कौन रहना पसंद करता है टपकते हुए मकानों में। किसी की कट रही है जिंदगी, कोई काट रहा है जिंदगी में खुश है वो जो जी रहा है जिंदगी को। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार और अच्छे संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर ही खो देते हैं। पता नहीं इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं और दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। कुछ लोगों में यह काबिलियत भी होती है कि आप कितनी भी अच्छी बात कहें, वो उसमें बुराई खोज लेते हैं। जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जब तक खुद दर्द से न गुजरो, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ रही है, जमाने में लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। सभी को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। अपने आप को किसी के साथ का आदी ना बनाइए, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज होकर रह जाएंगी। सच बोलने का अगर शौक है तो अकेले चलने का भी हौसला रखो। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं: स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, ना कि सिर्फ फायदे तक। रिश्ते निभाना तो कोई उस पुराने घर से सीखे जो खंडहर बनकर भी जमीन का साथ नहीं छोड़ता। हम भी लगाव रखते हैं, पर बोलते नहीं, क्योंकि हम रिश्ते निभाते हैं, तोलते नहीं। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं हैं। यही रिश्तों की खूबसूरती है। बड़े प्यारे होते हैं ऐसे रिश्ते जिन पर कोई हक भी ना हो और कोई शक भी ना हो। घड़ी की सुई की तरह जीवन में अपने रिश्तों को बनाए रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज है और कोई धीमा। मायने रखता है जुड़े रहना। मरम्मत खुद की हर रोज करता हूँ, पर हर रोज मेरे अंदर एक नुक्स निकल आता है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है, और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कभी उनके लिए भी वक्त निकाल लिया करो जो तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा वक्त कभी नहीं मांगते, सिर्फ तुम्हारा इंतजार करते हैं। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ तो सके पर भूल ना सके। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वो खाता है। ज्यादा बीमार तो वो उन चीजों से हो रहा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती हैं। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं, दिमाग में रखते हो। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं। मेरी जिंदगी में मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी, और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। सब हो सकता है जो आप सोचते हो। बस किसी के साथ बुरा मत कीजिए और खुद पर भरोसा रखिए। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं,
जिंदगी उनका उतना ही ज्यादा इम्तिहान लेती है। हीरे की परख करनी है तो अंधेरे का इंतजार करो, क्योंकि रोशनी में तो कांच के टुकड़े भी जगमगाते हैं। सच हमेशा कड़वा होता है, मगर झूठे दिलासे से लाख गुना बेहतर होता है। कुछ लोग मीठी बातें करके तुम्हें धोखा देंगे और कुछ कड़वी बातें कहकर तुम्हें संभाल लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान की जिंदगी में दो कहानियां होती हैं, एक जो वह दुनिया को दिखाता है और दूसरी जो वह दुनिया से छुपाता है। किसी के दर्द को महसूस करने के लिए अपने दर्द से गुजरना पड़ता है, इसलिए किसी को जज करने से पहले उसके हालात समझने की कोशिश करो। अगर कोई आपसे कुछ मांगता है तो उसे देने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि बदले में क्या मिलेगा। बस शुक्र मनाओ कि भगवान ने तुम्हें देने वालों की श्रेणी में रखा है, न कि मांगने वालों में। जो मिला है उसका एहसास करो, जो नहीं मिला उसकी परवाह मत करो। कद्र करना सीखो, क्योंकि हर चीज की कीमत दो ही हालात में समझ आती है। एक, जब वो तुम्हारे पास नहीं होती, और दूसरा, जब वो तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ जाती है। जिंदगी साइकिल चलाने जैसी है। अगर संतुलन बनाए रखना है तो आगे बढ़ते रहना होगा। जब भी लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो समझ लेना कि एक नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार कर रही है। लोग कहते हैं कि हम सब मिट्टी से बने हैं, लेकिन सच तो यह है कि कुछ लोग पत्थर के बने होते हैं। हर किसी से गहरे रिश्ते मत जोड़ो, क्योंकि कुछ लोग केवल अपने फायदे के लिए तुम्हारे करीब आते हैं। रिश्ते निभाना तो उस पुराने खंडहर से सीखो जो बरसों से टूटा पड़ा है, फिर भी अपनी जमीन नहीं छोड़ता। इसलिए उन लोगों की कद्र करो जो तुम्हें दिल से चाहते हैं, वरना यहाँ तो चेहरे की चमक पर हर कोई मरता है। दूध, दही, मक्खन, छाछ और घी, सबका स्रोत एक ही है, फिर भी उनकी कीमत अलग अलग है। इसी तरह इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। अगर सफल होना चाहते हो तो दो चीजें सीखो, सब्र और भरोसा। भगवान पर भरोसा रखो।